केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए एक नजर डालते शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। कोयला बाजार इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान धमाके के साथ आग लगने से 2 की हुई मौत। हर घर सोलर रूफटॉप योजना के तहत अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने की बैठक। और गुवाहाटी से साइकिल चलाकर काशी पहुंची एनसीसी की 14 बालिकाओं का हुआ स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। थाना फूलपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट वीर बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 1 अदद रिवॉल्वर, 1 अदद खोखा कारतूस, 32 बोर व 4 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद हुआ। विगत 7 जनवरी को थाना फूलपुर क्षेत्रांतर्गत बाबतपुर सगुनाहा ओवरब्रिज पर फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट वीर बहादुर सिंह की कार सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी बरामदगी हेतु सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा के नेतृत्व में थाना फूलपुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना फूलपुर व क्राइम ब्रांच की गठित संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त रामसूरत सिंह, भरत सिंह को गिरफ्तार कर कब्जे से 1 अदद रिवॉल्वर 32 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस 32 बोर, 4 अदद जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। देखिए, आपकी जानकारी लाना चाहूँगा। दिनांक 7 जनवरी को सायंकाल में सगुनाहा फ्लाईओवर के ऊपर में एक रोड रेस की घटना घटित हुई थी, जिसमें अखंड फाइनेंस करके फर्म है, जिसमें जो लोन वेवर करते हैं उन गाड़ियों के लोन वसूली के लिए महिंद्रा फाइनेंस ने उनको हायर किया हुआ है। उनके द्वारा वो गाड़ियाँ रोक करके उनको जमा कराया जाता है। तो ये गाड़ी जो सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिज़ायर थी, इस गाड़ी के ने लोन वेवर किया हुआ था। इस गाड़ी को चलाने वाला चालक था रामसूरत, जो कि गाड़ी के मालिक का भाई है। तो इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। जो गाड़ी का ड्राइवर था रामसूरत, इसके पास में 32 बोर का लाइसेंसी रिवॉल्वर था। उसने जैसे ही गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, उसने जो है इस वेपन से फायर किया, जिसमें से एक मजरूह वीर बहादुर सिंह की डेथ हो गई और उसके बाद में ये यहाँ से फरार। कोयला बाजार इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान धमाके के साथ आग लगने से 2 की मौत हो गई। आदमपुर थाना क्षेत्र के कोयला बाजार इलाके में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में आग लग गई। 2 मंजिला मकान में नीचे बनी दुकान में धमाके के बाद आग लगने के बाद जब लोगों को ये पता चला कि यहां अवैध घरेलू गैस रिफिलिंग का काम होता है, तो लोग अनहोनी से घबरा गए। वहीं सूचना पर पहुंची आदमपुर पुलिस और फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया और अंदर जाकर देखा तो 2 शव झुलसे हुए मिले। शवों को पुलिस ने मर्चरी भेजा है। एफएसओ फायर स्टेशन ने बताया कि इस दुकान में गैस सिलेंडर रिफिलिंग और बेचने का काम होता है। यहां विस्फोट के बाद आग लगी थी। इसमें 2 लोग जो काम कर रहे थे, उनकी मौत दम घुटने और जलने से हो गई है। इस संबंध में कोतवाली फायर स्टेशन के एफएसओ सतीश कुमार चिंकारा ने बताया कि कोयला बाजार में एक दुकान में आग लगी थी। यहां गैस सिलेंडर बेचने और रिफिलिंग का काम होता था। धमाके के बाद यहां आग लगी थी। चेतगंज से भी फायर ऑफिसर आए हैं। यहां आग पर बहुत कम समय में काबू पा लिया गया है, पर यहां धुआं बहुत ज्यादा भरा हुआ था। हम सब अंदर गए तो 2 बच्चे मृत अवस्था में मिले हैं। उनकी मौत दम घुटने और जलने से हुई है। उनके शव को
बाहर निकालकर मंडलीय चिकित्सालय भिजवाया गया है। फिलहाल मौके पर आदमपुर पुलिस मौजूद है और आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। फायर ऑफिसर के अनुसार रिफिलिंग के दौरान आग लगने से हादसा होना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल हम जांच करवा रहे हैं। वहीं इस दौरान मोहल्ले में हड़कंप की स्थिति रही। 30 पर चेतगंज फायर कंट्रोल रूम में आग की सूचना मिली कि पचकरी कोयला बाजार में आग लगी है। तुरंत जो है मौके पे 2 फायर टेंडर चेतगंज से जो है रवाना किए गए। साथ में फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर कोतवाली वो भी मौके पे पहुंचे, चेतगंज के फायर स्टेशन ऑफिसर, और मैं भी मौके पे पहुंचा। वहाँ देखा तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी G+2 फ्लोर की, और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे परचून किराने की दुकान थी जिसमें संभवतः इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगी, और आग के कारण जो है धुआं जो है फर्स्ट फ्लोर पे फैला। फर्स्ट फ्लोर पे 2 बच्चे थे, लगभग उनकी उम्र जो है 18 से 20 रही होगी। वो दोनों बच्चे गैस रिफिलिंग का भी कार्य कर रहे थे। वहाँ पे पंखा था, वहाँ पे वेइंग मशीन थी, पावर सप्लाई वहाँ पे हो रही थी। धुआं था, धुएं से अनकॉन्शियस भी हुए होंगे और उनका पैर पड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गए, और वो उनकी बॉडी जो है जो सिलेंडर थे उनसे चिपकी हुई मिली। हमारे जो टीम थी उन्होंने बड़ा बहादुरी से BA सेट पहन करके, हमारे जो दरोगा जी थे फायर के, वो वहाँ पे गए और उन्होंने जो है बड़े बहादुरी से दोनों बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट किया, रेस्क्यू किया, और उनको फिर कबीर चौरा जो अस्पताल है वहाँ पे हमने उनको भेजा। प्रॉपर्टी में तो ज़्यादा लॉस नहीं कहेंगे क्योंकि वो किराने की जो परचून की जो छोटी सी दुकान थी उसी में हुई है, लेकिन जो 2 बच्चे थे वो गंभीर रूप से घायल हुए और उनको अस्पताल में भेज दिया गया। हर घर सोलर रूफ टॉप योजना के तहत अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने बैठक की। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में वाराणसी में हर घर सोलर रूफटॉप योजना को बढ़ावा देने हेतु बैठक आयोजित हुई। ऊर्जा सचिव द्वारा इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए वाराणसी को सोलर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि काशी प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, यहां सोलराइजेशन को आगे बढ़ाने हेतु मिशन मोड में लगातार अभियान चलाना होगा। उन्होंने नेडा की वेबसाइट पर इस योजना को प्रचारित करने तथा प्रश्नों के उत्तर भी वहां देने हेतु निर्देशित किया। इस योजना से सभी शिक्षण संस्थानों को कवर करते हुए आवासीय के साथ साथ विभिन्न और भवनों को भी कवर करें। केवल रिहायशी आवास पर ही फोकस न रहे। सचिव ने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को भवनों के नक्शे पास करने के दौरान भी सोलर योजना के संबंध में NOC को देखने हेतु निर्देशित किया। बैठक के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए यूपी नेडा के सचिव अनुपम शुक्ला ने बताया कि लोगों को जागरूक करते हुए हर घर सोलर अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि लोग अपने घरों को खाली छत पर इसका उपयोग कर सकें। इसके लिए पैम्पलेट और अन्य प्रचार माध्यमों का सहारा लिया जाएगा। ये पर्यावरण के एकदम अनुकूल है और किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। देखिए, प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग हर घर सोलर अभियान चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत जनपद वाराणसी में हम लोग 25,000 सोलर रूफटॉप लगाने का हम लोग का अभियान है अगले 2 महीने में। उसी को लेके ये बैठक भी की गई थी और उसी को लेके हम लोग वेंडर्स मोबिलाइजेशन, IC एक्टिविटी, लॉजिस्टिकल मोबिलाइजेशन और जितनी भी रिक्वायरमेंट प्लस कस्टमर अवेयरनेस, डिमांड एग्रीगेशन, ये सब चीज़ों पे मुद्दे पे आज चर्चा हुई है और इसी को ही हमें आगे प्रमोट करना है। ये पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से प्लस एक कंज्यूमर के लिए जो उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उस पर भी काफ़ी कमी आती है। ये बात हम आपके माध्यम से हम जनता को कम्युनिकेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस सोलर रूफटॉप प्रोग्राम में जुड़े और आगे आए। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा 10 किलोवाट तक 1,17,000 की और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके टॉपअप पे 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जिससे जनता लाभान्वित होगी। सर, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा? अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो जागरूक नहीं है इसको लेकर। देखिए, जागरूकता के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे, बल्क मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जगह जगह हम लोग यहाँ नुक्कड़ नाटक की भी व्यवस्था करेंगे। साथ ही हम लोग जितने डिजिटल डिस्प्ले प्लेटफॉर्म्स हैं नगर निगम के, उनका भी प्रयोग करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग जो CSC सेंटर्स हैं हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स, उनके माध्यम से भी वहाँ रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे हम लोग। तो
विभिन्न माध्यम से हम लोग आईसी एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। सर, कंट्रोल रूम भी खोले जाने की बात की जा रही थी, और फाइनेंस के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? देखिए, फाइनेंस के लिए जैसा हमने बताया कि हम लोग ईएमआई मॉडल हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि जो लोग एक मुश्त, क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक्सपेंडिचर आता है, तो जो लोग एक मुश्त पैसा नहीं दे सकते हैं उनको ईएमआई मॉडल पे भी सोलर रूफटॉप लगाने की हम लोग कवायद कर रहे हैं। और रही बात कंट्रोल रूम की, तो हम लोग का विकास भवन में कंट्रोल रूम तैनात है, और जो कि सोलर के रिलेटेड जितने भी इश्यूज आएंगे इस अभियान में उसकी समीक्षा भी करेगा और समस्याओं का समाधान भी करेगा। सूर्य मित्रों को भी लगाया गया है इसका, उनका क्या कुछ? देखिए, सूर्य मित्र यूपी नेडा द्वारा ट्रेंड हमारे ITI डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो लोग के पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है, उनको वेंडर्स के साथ भी अटैच किया जाएगा, और साथ ही साथ ऑपरेशन मेंटेनेंस प्लस कंज्यूमर अवेयरनेस उसको लेके भी उनके द्वारा अभियान किया जाएगा। तो ये एक अच्छा रोजगार का भी अपॉर्चुनिटी है सूर्य मित्रों के लिए, और साथ ही साथ हमारा ये जो हर घर सोलर अभियान है इसको भी हम आगे ले जाने में सफल होंगे। कृषि कार्य के लिए अगर बात की जाए तो कृषि कार्य के लिए इसमें क्या प्रयोग रहेगा, और बात की जाए तो देखिए, कृषि कार्य के लिए कुसुम C1 योजना है और कुसुम C2 योजना है जो कि चालू की गई है। कुसुम C1 योजना में किसान अगर अपने यहाँ वाटर पंप पे सोलराइजेशन करता है तो उसके लिए 90% तक सब्सिडी दी जा रही है, और कुछ वनटांगिया और मुशहर कम्युनिटी के लिए वो 100% भी सब्सिडी दी जा रही है। सर, बात की जाए तो जिस तरह से आपने बैंक का वो किया है कि उस पर जाके लोन ले ले, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक का जो होता है लोन के लिए किस प्रकार से? देखिए, अभी जो बैंक्स सोलर रूफटॉप को लोनिंग करने के लिए आगे आ रहे हैं उनसे हम सहमति लेके उन्हीं को ही हम कंज्यूमर के साथ उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में अगर और बैंक्स आगे आते हैं लोनिंग को लेके, तो उनको भी हम लोग कम्युनिटी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। गुवाहाटी से साइकिल चलाकर काशी पहुंचे एनसीसी की 14 बालिकाओं का स्वागत हुआ। मेगा साइक्लोथॉन में शामिल एनसीसी बालिका वर्ग की 14 बालिका कैडेटों का सफर गुवाहाटी से साइकिल चलाकर वाराणसी पहुंचा। वाराणसी पहुंची इन बच्चियों का स्वागत BHO स्थित एनसीसी हेड ऑफिस में किया गया। यहां से ये सभी दिल्ली जा रही हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिलेंगी। बालिकाओं का दल प्रयागराज, कानपुर, आगरा होते हुए ये यात्रा 28 जनवरी को दिल्ली में समाप्त होगी। एनसीसी की ये 14 कैडेट साइकिल से 2107 किलोमीटर का सफर तय कर रही हैं। राष्ट्र निर्माण और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से मेगा साइक्लोथॉन टीम की 14 कैडेट्स आज साइकिल चलाकर काशी पहुंची। इस यात्रा में शामिल बालिकाओं की ट्रेनिंग 3 महीने पहले 29 सितंबर को शुरू कर दिया गया था। टीम लीडर कर्नल अंजन सेन गुप्ता और डिप्टी टीम लीडर लेफ्टिनेंट कमांडर राहुल मिश्रा ने ट्रेन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस यात्रा में विभिन्न भाषाओं एवं रहन सहन को सीखा और रास्ते में हम सभी ने टीम वर्क करना सीखा। सर, ये साइक्लोथॉन कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस पे हरी झंडी दिखाई थी और कहाँ ये जाकर समाप्त हुआ? ओके, ये हमारा मेगा साइक्लोथॉन का इवेंट 24 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हुआ गुवाहाटी से। इसका फ्लैग ऑफ राजभवन आसाम के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने किया अपने राजभवन से, और वहाँ से तकरीबन हमारा अभी तक का सफ़र तकरीबन 1250 किलोमीटर का हो चुका है। टोटल ये गुवाहाटी आसाम से लेकर दिल्ली तक का सफ़र है 2107 किलोमीटर का, जो कि 28 जनवरी 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसको फ्लैगिंग इन करेंगे पीएम रैली वाले दिन। उद्देश्य इस रैली का है नारी सशक्तिकरण को दिखाना। इसीलिए इस टीम में, इस मेगा साइक्लोथॉन टीम में मेरे साथ 14 गर्ल कैडेट्स हैं। मेरे साथ मेरे डिप्टी टीम लीडर लेफ्टिनेंट कमांडर राहुल मिश्रा है, जो कि हमारे साथ साइकिलिंग भी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, और साथ में हमारे 14 गर्ल कैडेट्स हैं एनसीसी यूपी डायरेक्टरेट के, जो कि ये दिखा रहे हैं कि ये नारियाँ, ये जो लड़कियां हैं, चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये और 3 मैसेज लेके चल रहे हैं। एक है फिट इंडिया का, एक है ग्रीन इंडिया या पॉल्यूशन फ्री इंडिया का, और ये भी दिखा रहे हैं कि एनसीसी ने पिछले 75 साल में किस तरीके से यूथ को एम्पावर किया है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की हो, किसी में भेदभाव नहीं किया है, और इसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे। ये
कितने तारीख को ये रैली यहाँ पहुँची है और कितने तारीख को यहाँ से रवाना होगा? ओके, ये जो साइकिलिंग एक्सपीडिशन है ये कल शाम को वाराणसी पहुंचा है। यहाँ पर वाराणसी में 2 दिन का रेस्ट है, इनका एडम ब्रेक है, इनका साइकिलिंग का सर्विसिंग वगैरह करके हम परसों 11 तारीख को अपना प्रयागराज के लिए रवाना करेंगे। कितना चैलेंजिंग रहा ये बच्चों के लिए? चैलेंजिंग बहुत रहा, पर इनका जोश, इनका जुनून और इनका जज्बा देखते हुए बनता है। उनका चोट भी लगा पर उन्होंने चोट का फिक्र नहीं किया, चाहे वो अंधेरा हो सुबह 6 बजे, चाहे फॉग हो, चाहे रास्ते खराब हो, उन्होंने कहीं पे भी रुका नहीं और उनके जोश से हमें इंस्पिरेशन मिलता है। इस तरह की साइकिल मैराथन जी, ये नारी सशक्तिकरण जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक विजन है कि नारियों को बराबरी का हिस्सा देने में, तो उसमें हमारा एक छोटा सा योगदान है, जिसमें हम एक 14 गर्ल कैडेट की टीम को गुवाहाटी से दिल्ली तक लेकर के जा रहे हैं। और आप इनका जोश देखना, और जिस हिसाब से ये हर गांव में रुकते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनको देख करके लगता है कि सच में ये एक फ़र्क ला रहा है लोगों में। क्योंकि असम में एक गांव था जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था एनसीसी के बारे में, और जब उनको इनके बारे में पता चला, उन्होंने इनका नंबर ले लिया और इनसे पूछा कि हमारे अगल बगल एनसीसी कहाँ है, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एनसीसी इनकी लाइफ में एक रेवोल्यूशन सा लाता है, जिससे ये आगे बढ़ने के में काफ़ी इनको हेल्प मिलती है। और काफ़ी रास्तों में उबड़ खाबड़ रास्ते रहे हैं, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा धुंध हो जाती थी कि तीसरा बंदा ही नहीं दिखाई देता था आगे से, बट तब भी ये नारे लगाते हुए एक दूसरे को जगाते हुए और एकता के साथ ही आगे बढ़ते रहे। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशली हमारे डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, जिन्होंने ये विजन रखा कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने एनसीसी के 75वीं वर्षगांठ पर। और हमने पिछले इसी साल 75 साल अपने एनसीसी के कंप्लीट कर लिए हैं। महिला एनसीसी कैडेट कितने बजे से कितने बजे तक साइकिल चलाती थी? तो ये हर दिन अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर चलाती हैं। जब ये 4 बजे सुबह उठती हैं और 5 बजे इनका फ्लैग ऑफ होता है, और ये 5 बजे से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 4 बजे तक शाम को कंटिन्यूस साइकिल चलाते हैं, जिसमें टी ब्रेक्स और लंच ब्रेक होता है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के कर्मियों में कंबल एवं शॉल का वितरण किया गया। ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अग्रणी सामाजिक संस्था संकल्प द्वारा श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज मैदागन परिसर में मंगलवार को कॉलेज के सहायकों को शॉल एवं कंबल वितरित किया गया। इस मौके पर अनिल कुमार जैन ने कहा कि संकल्प संस्था का संकल्प ही है लोक सेवा, और उसी कड़ी में बढ़ते ठंड व गलन को देखते हुए कॉलेज के सहायकों एवं कर्मचारियों को शॉल एवं कंबल वितरित किया गया और आगामी दिनों में शहर के अन्य स्थानों पर भी लोगों को शॉल एवं कंबल वितरित किया जाएगा। कॉलेज की प्रबंधक डॉक्टर ऋतु गर्ग ने कहा कि ठंड एवं गलन का समय वृद्ध एवं बीमार लोगों के लिए अत्यंत कष्टप्रद और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिससे बचाव की बेहद आवश्यकता होती है। ऐसे में समाज के समृद्ध जनों एवं संस्थाओं को पहल करने की जरूरत है। कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता बनर्जी ने संकल्प संस्था के सदस्यों द्वारा निरंतर सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन प्रतिमा श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से गीता जैन, सुशांत श्रीवास्तव, अमित सहित संस्था के कई सदस्य सहित कॉलेज के शिक्षक सहयोगी मौजूद रहे। सभी हमारे शिक्षक वर्ग, हमारे सहयोगी बंधु और हमारे जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, जिसको भी हम हमेशा कहते हैं कि ये किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिना इनके और बिना कार्यालय के कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। निश्चित रूप से शिक्षकों के बिना शिक्षा नहीं हो सकती, लेकिन ये जो हमारे कर्मचारी और सहयोगी हैं, अगर इनके तरफ से जरा भी कहीं कोई किसी काम में कोताही हो जाए तो वो समझिए कि पूरी संस्था कहीं न कहीं से बाधित हो जाती है। तो आज आप सबके बीच आके बहुत अच्छा लग रहा है।
और इस शीत ऋतु में आप सबको शीत ऋतु का आनंद लें, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस के यूपी जोड़ो यात्रा के संपन्न होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने विभिन्न मंदिरों में हाजिरी लगाई। यूपी जोड़ो यात्रा के संपन्न होने के बाद सोमवार को अपने गृह क्षेत्र पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने काशी विश्वनाथ, बाबा काल भैरव और बड़ा गणेश मंदिर में दर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सहारनपुर से लखनऊ तक चली यूपी जोड़ो यात्रा के मार्ग में जनमानस का अभूतपूर्व स्नेह व अपनापन मिला। हम कांग्रेस जन काशी से संकल्प लेकर दर्शन पूजन करके यात्रा को प्रारंभ किए थे और समापन के बाद पुनः बड़ा गणेश जी, बाबा विश्वनाथ जी, बाबा काल भैरव जी के चरणों में शीश नवाते हुए समस्त काशीवासियों व प्रदेश वासियों के मंगल कामना हेतु प्रार्थना किए। आगे उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पूरे यूपी जोड़ो यात्रा के दौरान भाजपा के प्रति आम जनों में जनाक्रोश था। कांग्रेस पार्टी के प्रति आम जनमानस का समर्थन व स्नेह इस बात का पुख्ता सबूत है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से दिखेगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, ओम प्रकाश ओझा, फसाहत हुसैन बाबू, ऋषभ पांडे, मनीष मोरोलिया इत्यादि समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भैया जी, इस यात्रा संपन्न हुआ, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, हम सब लोग बनारस से 15 तारीख को काशी से बाबा के दरबार से हम लोगों ने संकल्प लिया था कि यात्रा बाबा सकुशल हम सबकी कराइएगा। ये यूपी जोड़ो यात्रा जो सहारनपुर से माँ शाकुंभरी के दर्शन करके लखनऊ में समापन हुआ 6 तारीख का। आज हम सब लोग सबसे पहले लखनऊ से आए तो पहले बड़ा गणेश, फिर उसके बाद बाबा काल भैरव, आज बाबा विश्वनाथ के दरबार में उस संकल्प को पूरा करके अब यहाँ से घर को प्रस्थान करेंगे। निर्विघ्न पूर्ण हुई, कहीं पर कोई व्यवधान नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं आई। बहुत अच्छे से बाबा की कृपा से पूरी यात्रा में सभी लोग सकुशल यात्री अपने घर को गए और सब ने को बाबा का आशीर्वाद मिला, उनकी कृपा बनी रहे। प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन के उत्सव पर काशी के युवाओं ने श्री राम का टैटू बनवाकर खुशी व्यक्त की। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश व प्रदेश में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खुशियां मनाई जा रही हैं, तो वहीं काशी के युवाओं व युवतियों में भी इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। काशी के युवा अपने हाथों में श्री राम के टैटू बनवा रहे हैं। उनका कहना है कि ये दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जी विराज रहे हैं। उन्हीं के अवसर पे मतलब हम लोग वहाँ तो जा नहीं पा रहे हैं, अपनी काशी नगरी में हम लोग, इसलिए हम उनके उत्साह से मतलब अपने हाथ पे टैटू बनवाने के लिए, वैसे बहुत से टैटू बनवाए लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, इसलिए हम अपने हाथ पे श्री राम का टैटू बनवाए। सिद्धार्थी, जिस तरह कहा जाए कि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ऐसे में काशी में भी काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है। आप जो है टैटू के शॉप पर पहुँचे हैं, किस तरह का टैटू आप बनवा रहे हैं? हम भगवान श्री राम के नाम को अपने शरीर में बनवा रहे हैं। ये मेरी पहली टैटू है और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से ऐसा माहौल दुनिया में और भारत में होना चाहिए कि जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर घर में उस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। ये मेरा पहला टैटू है। मैं कभी टैटू बनवाता नहीं था, लेकिन भगवान श्री राम को इस अवसर पे, इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे किस तरह से अपने अंतरात्मा और शरीर पे इसकी एक निशानी रखूं, और इसलिए हमने इस छोटा मॉल में ये टैटू बनवाया। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राम मंदिर उद्घाटन को बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि 22 तारीख को अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का कार्यक्रम शुद्ध रूप से भाजपा का इवेंट का कार्यक्रम है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनाना और उसमें प्रभु की मूर्ति की स्थापना ये भाजपा अपने लिए कर रही है, जबकि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा नववर्ष अप्रैल महीने में होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को नया साल होता है। हम सनातनी हैं। चुनाव से पहले इस कार्यक्रम का रूप दिया जा रहा है और इस कार्यक्रम में भाजपा उन्हीं लोगों को आमंत्रित कर रही है जो उनके सपोर्टर हैं। जी, बात करें 22 तारीख को जो है रामलला का उद्घाटन हो रहा है,
मोदी जी ने सारे लोगों को मंदिर के लोगों को बुलाया, क्या लगता है आपको न्यूनतम मिला? देखिए, भगवान के यहाँ का निमंत्रण भगवान के सभी बच्चों को हमेशा मिला रहता है, और जब जो चाहता है भगवान जिसको बुलाते हैं वो जाता है। और जो 22 तारीख के कार्यक्रम की बात आप कर रहे हैं, वो 22 तारीख का कार्यक्रम शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का इवेंट का कार्यक्रम है, और भगवान प्रभु श्री राम जी के का जो मंदिर और उनकी जो प्रतिमा वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, वो भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से अपने लिए कर रही है। जबकि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, सनातनी कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल अप्रैल महीने में होता है, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को नया साल होता है। तो हम लोग सनातन धर्म वाले हैं और सनातन को मानते हैं, और जिस तरह से 22 तारीख को चुनाव के पहले यह कार्यक्रम का रूप दिया जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को निमंत्रण देकर अपने कार्यक्रम में बुला रही है जो उनके सपोर्टर हैं या उनके पार्टी के शुभचिंतक हैं। बाकी विपक्ष के पार्टियों को या किसी भी दल के लोगों को नहीं बुला रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। अगर प्रभु श्री राम ट्रस्ट का वो कार्यक्रम होगा तो सभी लोग को बुलाएंगे, देश के सभी शंकराचार्य को बुलाएंगे, कई पीठ के शंकराचार्य हैं उनको ही बुलाएंगे, देश के बड़े बड़े जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं उनको ही बुलाएंगे। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध रूप से कार्यक्रम है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी उसको बुलाएगी, और हम लोग को भगवान जब बुलाएंगे तब हम लोग जाएंगे। ये तो साफ क्लियर है कि यह 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी यह कार्यक्रम को बड़ा इवेंट बना रही है कि इससे लोग धर्म की आड़ में आकर मुझे वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राजनीति में ऐसा नहीं होता है। पूजा पाठ धर्म ये अलग चीज़ है, और राजनीति में वोट देना, सपोर्ट करना ये अलग, दोनों अलग चीज़ है। महोदय, यह कार्यक्रम मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। राम मंदिर वहाँ पर पहले था और बाद में विध्वंस किया विध्वंसकारियों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय दिया कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए। तो मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रस्ट के माध्यम से, ट्रस्ट के लोगों ने पैसा जुटाकर मंदिर तो बनवाया, लेकिन सरकार उनकी दिल्ली और लखनऊ में होने के कारण इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना लिए हैं। और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो ये लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से, और यह सीधे सीधे चुनावी स्टंट है, चुनावी इवेंट है, इसी के लिए वो लोग कर रहे हैं। अब विपक्ष के लोगों को बुलावें न बुलावें, विपक्ष के लोगों को जब मन करेगा तब जाए। जैसे यही बाबा विश्वनाथ जी हैं, जब मन करता है तो दर्शन करने का तो आदमी चला जाता है। उसी तरह प्रभु श्री राम जी हैं, जब मन करेगा तब आदमी दर्शन करने। देखिए, दिया जलाने का काम दीपावली पर होता है, रामनवमी पर होता है, और सारे मंदिरों में, विश्व में जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों में शाम को दिया प्रतिदिन जलता है। यह मोदी जी के कहने से उस दिन दिया जलेगा, ये शब्द मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि दिया घर के में जो मंदिर होता है और जो मंदिर देवालय होता है उसमें दिया डेली शाम को जलता है। तो उस दिन एक स्पेशल दिया जलाने की कहाँ से बात आ जाएगी? जिसको जलाना भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन दिया जलाएंगे। हम लोग तो भाई दीपावली के दिन दिया जलाते हैं, छोटी दीपावली के दिन, बड़ी दीपावली के दिन, और शुरू से जलाते आए, आज से नहीं, जब से सनातन धर्म है तब से जलाते आए, उसी दिन जलाएंगे। हम लोग को 22 तारीख को दिया जलाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं 22 तारीख को दिया जलाएं। दिया तो रोज जलता है मंदिर में, घरों में। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। कोयला बाजार इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान धमाके के साथ आग लगने से 2 की हुई मौत।
हर घर सोलर रूफटॉप योजना के तहत अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने की बैठक। और गुवाहाटी से साइकिल चलाकर काशी पहुंची एनसीसी की 14 बालिकाओं का हुआ स्वागत। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।